हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स वे पर और टॉपर्स वे के सदार चैनल पर। देखते हैं हम हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। देखिए, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी सफल हो जाए, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। एक बात हम याद आ रहा है, हम आपको बोले इस मैटर या मोटो मेरा है, डोंट रन आफ्टर सक्सेस, डोंट रन आफ्टर सक्सेस टू बी एबल सक्सेस, दैट्स व्हाई सक्सेस रन आफ्टर यू। क्या समझे? मतलब कभी भी जिंदगी में सफलता पीछे मत भागिए, इतना सफल हो जाइए कि सफलता आपके पीछे भागे, इतना सफल इंसान बन जाइए कि सफलता आपके पीछे भागे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इंग्लिश का हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम आपको बताए हैं टेंस के बारे में, टेंस में स्टार्ट किया, टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और प्रेजेंट टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे टॉपर्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं पावर बाय मीरा अकेडमी, और हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मस्त रहिए, जिंदगी में एंजॉय कीजिए। आइए हम जानते हैं, पिछले कुछ वीडियो में हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5 स्ट्रक्चर बता चुके हैं, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का 5 स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट का मूल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का मूल स्ट्रक्चर। अब यह 1 नंबर हो गया, ऐसे ही 2, 3, 4, 5 बता दी। आज हम आपको 6, 7, 8, 9 आगे बताएंगे। तो यहाँ 6 नंबर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्या? सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1। नो या नोज प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1। सर इसका प्रयोग कब करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग कब करेंगे? सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई काम करने के तरीका आपको पता हो। जैसे हम बोले आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। इसका मतलब क्या? मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। तो अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी काम के तरीका को जाने कि वह काम कैसे किया जाता है, तब हम सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम बोले उसे साइकिल चलाने आता है, उसे साइकिल चलाने आता है। उसे साइकिल चलाने आता है। इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, वह साइकिल चलाना जानता है, वह साइकिल चलाना जानता है। ठीक है, अब दोनों ही एक ही बात है, करे कि उसे साइकिल चलाने आता है या वह साइकिल चलाना जानता है। अब कहना क्या चाहता है कि इसका मतलब यह है कि वह जानता है साइकिल कैसे चलाया जाता है। देखिए, इसमें तो कैसे शब्द नहीं है, हिंदी आपका कैसे शब्द नहीं है, लेकिन यह सेंटेंस से हमको अर्थ समझ में आ रहा है कि वह जानता है कि साइकिल कैसे चलाया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले उसे साइकिल चलाने आता है, किसे? उसे। ये दोनों का एक ही होगा, क्या होगा? उसे का ही। सब्जेक्ट नो या नोज, चूंकि ही है तो इसके साथ क्या लगेगा? नोज। ही है तो इसके साथ क्या लगेगा? नोज। तो हो गया ही नोज, वह जानता है हाउ टू। अब करें कि सर राइड लिखे या ड्राइव लिखे, राइड लिखे या ड्राइव लिखे। देखिए, चलाना का 2 मिस होता है, एक हमारा चलाना का होता है, एक हमारा ड्राइव, और एक होता है राइड। तो ड्राइव शब्द का प्रयोग कब करते हैं हम? ड्राइव शब्द का प्रयोग उस समय करते हैं जब
कोई तेल से कोई वाहन चलता है, मतलब कोई ईंधन से कोई वाहन चलता है तो क्या करेंगे हम, ड्राइव शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिजिकल फोर्स से, जैसे साइकिल चलाना है या आपको मान लीजिए ठेला चलाना है, तो हम क्या करें, फिजिकल फोर्स लगाते हैं। तो जब फिजिकल फोर्स आपको लगाना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, वहां पर ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो ही नोज हाउ टू राइड अ साइकिल। ऐसे बाईसाइकिल भी होता है, तो क्या हो गया हमारे बाबू, उसे साइकिल चलाने आता है या वह साइकिल चलाना जानता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ही नोज हाउ टू राइड अ साइकिल। उसी प्रकार आप इस पर चाहेंगे तो 10-20 प्रैक्टिस कर सकते खुद से। जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। ही नोज हाउ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना आता है। और ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने आता है। आई नो हाउ टू संस्कृत, मुझे संस्कृत बोलने आता है। तो इसी पर आप चाहे तो अपने अनुसार कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपका स्ट्रक्चर नंबर कितना हुआ, 6 हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट प्लस V4। सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट प्लस V4। पहले हम जान लेते हैं स्टार्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां देखिए स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। सर स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, तो स्टार्ट्स का मतलब ही होता है शुरू करना। ये हमारा क्या है, V5 है या सिंगुलर है, और स्टार्ट क्या है, उसका प्लूरल है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा V1 है, या क्या हमारा है, V5 है। तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट प्लस V4। सर स्टार्ट या स्टार्ट के बाद V4 आता है, हाँ बिल्कुल V4 आता है। V4 मतलब क्या होता है सर, तो V4 मतलब होता है वर्ब में V1 में जब हम ing लगा देते हैं ना, तो वह क्या बन जाता है बाबू, V4 बन जाता है। और V4 कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप पीछे का 2-4 वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि V1 से V4 कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब करें कि सर सब्जेक्ट स्टार्ट या स्टार्ट प्लस V4 का प्रयोग कब किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट प्लस V4 का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू कर देता है। जैसे वह पढ़ने लगता है, वह जाने लगता है, वह हंसने लगता है, आप खेलने लगता है, वह दौड़ने लगता है, वह खाना बनाने लगता है, मैं पढ़ाने लगता हूँ, वह अंग्रेजी बोलने लगता है, वह तैरने लगता है, गाड़ी चलने लगती है, हवा बहने लगता है, वर्षा होने लगती है। तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट प्लस V4 का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है। जैसे हम बोले वह दौड़ने लगता है, वह दौड़ने लगता है। या हम कह सकते हैं कि वह दौड़ना शुरू करता है, या हम क्या कर सकते हैं कि वह दौड़ना शुरू करता है, वह दौड़ना शुरू करता है। तो वह क्या होगा, ही। अब स्टार्ट या स्टार्ट्स, तो क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट्स। अब दौड़ना का V4 क्या होगा, ये स्टार्ट रनिंग, ये स्टार्ट आपका क्या हो जाएगा, रनिंग। वह दौड़ने लगता है, ये स्टार्ट रनिंग, क्या होगा हमारा। हाँ, अगर आप इसका निगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस स्टार्ट प्लस V4 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव का। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे आप, डू डज को बाहर निकालेंगे, बन जाएगा आपसे। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगता हूँ, आई स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, सॉरी आई स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। वह जाने लगता है, ही स्टार्ट गोइंग, आप रोने लगते हैं, यू स्टार्ट वीपिंग, वह हंसने लगता है, ही स्टार्ट लाफिंग। ऐसे हम बना सकते हैं। समझ में आया, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग। अब आ रहा है स्ट्रक्चर नंबर 8 सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस 2 प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस 2 प्लस V1। सर बिगिन का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाइए ना हमको। देखिए बिगिन का मतलब क्या होता है, BAGIN। ठीक है, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। सर अभी तो आप बताए हैं क्या कि स्टार्ट मतलब शुरू करना, फिर आप बता रहे हैं बिगिन का मतलब शुरू करना। हाँ सही बता रहे हैं,
दोनों का मतलब शुरू करना होता है। फर्क क्या है, जब हम स्टार्ट और स्टार्ट लिख रहे थे, देखिए ध्यान से, जब हम स्टार्ट और स्टार्ट लिख रहे थे तो वहां पर क्या था, हमारा V4 था। क्या था? V4 था। लेकिन जब हम बिगिन और बिगिंस का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, तब क्या लिखेंगे, 2 + V1 लिखेंगे, 2 + V1 लिखेंगे। तो बिगिन मतलब शुरू करना होता है या चालू करना होता है। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 + V1 का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी काम को करना शुरू कर दे। जैसे वह जाने लगता है, आप खाने लगते हैं, मैं बोलने लगता हूं, वह तैरने लगता है, वह झगड़ने लगता है, वह रोने लगता है। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 + V1। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन की वर्षा होने लगती है, हम यहां लिख दिए वर्षा होने लगती है। क्या लिख दिए, वर्षा होने लगती है। सर इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट कुछ नहीं तो लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे, इट। बिगिन, इट बिगिन, बिगिंस लिखेंगे कि इट क्या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इट बिगिंस टू क्या हो जाएगा हमारा, रैन। इट बिगिंस टू रैन। समझ में आ रहा है? सर इसको स्टार्ट से बना सकते हैं, हम बिल्कुल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इट स्टार्टेड, इट स्टार्ट्स रैनिंग। इट स्टार्ट क्या हो जाएगा हमारा, रैनिंग हो जाएगा। इट स्टार्ट क्या हो जाएगा हमारा, रैनिंग। दोनों में क्या फर्क है कि स्टार्ट लगा है तो V4 लगा दिए हैं, या स्टार्ट लगा है तो क्या लगा दिए हैं, स्टार्ट है तो हमारा V4 है और बिगिन है तो 2 + क्या हमारा V1 है। समझ में आ रहा है? दोनों तरीका से बना सकते हैं। सर कोई एक और एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, एक एग्जांपल और आपको दे देते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लिख लीजिए। हम बोले आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं। आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं, ठीक है। अंग्रेजी बोलने लगते हैं कौन, आप। आपका क्या लिखेंगे, आप यू। आप बोले बिगिन या बिगिंस, क्या करेंगे, बिगिन। यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक क्या होगा हमारा, इंग्लिश हो जाएगा। क्या होगा, स्पीक हमारा इंग्लिश हो जाएगा। सर इसको स्टार्ट से कैसे बनाएंगे, तो अगर बाबू आपको स्टार्ट से बनाना होगा ना तो क्या करेंगे हम, यू स्टार्ट, यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। यह हमारा हो जाएगा यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आया समझ में, ठीक है। तो यार 8 नंबर स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 + V1। ओके चल नेक्स्ट, नेक्स्ट जानेंगे हम लोग, करेंगे सब्जेक्ट प्लस प्रीफर या प्रीफर्स प्लस नाउन या V4 + 2 + नाउन या V4। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस प्रीफर या प्रीफर्स प्लस नाउन या V4 + 2 + नाउन या V4। चूंकि सिंपल प्रेजेंट में इसलिए इसको हम रखकर बता रहे हैं आपको कि यहाँ प्रीफर क्या है, यहाँ प्रीफर क्या है बाबू, सर प्रीफर है V1, प्रीफर हमारा क्या है V1 और प्रीफर से क्या आपका V5। तो सर प्रीफर और प्रीफर्स का क्या मतलब होता है, प्रीफर का मतलब क्या होता है, PREFER। प्रीफर का मतलब होता है से अधिक पसंद करना। क्या होता है, से अधिक पसंद करना। क्या होता है बाबू, से अधिक पसंद करना। प्रीफर मतलब क्या होता है, से अधिक पसंद करना। सब्जेक्ट प्लस प्रीफर या प्रीफर्स प्लस नाउन या V4 + 2 + नाउन या V4 का प्रयोग सर कब करेंगे, क्वेश्चन चल रहा है कि सर कब करेंगे। तो इसका प्रयोग उस समय करेंगे जब वर्तमान में कोई व्यक्ति, देखिए अगर दो नाउन में से एक को ज्यादा पसंद करे और एक को कम, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु, दो वस्तु है, सपोज मान लीजिए A वस्तु और वस्तु B है, अगर कोई व्यक्ति किसी एक को ज्यादा पसंद करे और किसी एक को कम पसंद करे तो उस समय सब्जेक्ट प्लस प्रीफर या प्रीफर प्लस नाउन या V4 + 2 +
नाउन या V4 का प्रयोग करेंगे। या कितना नंबर स्ट्रक्चर हो गया आपका? 9 नंबर। कितना नंबर है आपका? 9 नंबर है। जैसे सीता चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करती है, या मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं। जब दो नाउन इस प्रकार दिया गया हो कि दोनों में से एक को ज्यादा पसंद करते हैं और एक को कम, उस समय सब्जेक्ट प्लस प्रीफर या प्रीफर्स प्लस नाउन या V4 प्लस 2 प्लस नाउन या V4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको समझा दें, जैसे हम बोल दिए, जैसे हम आपसे बोल दें क्या, हम बोले सीता चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करती है। कॉफी पसंद करती है। सीता चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करती है, ठीक है। चलिए यहां दो नाउन है क्या आपका, एक हमारा जो यह चाय है या तो नाउन है, और एक हमारा जो कॉफी है यह भी नाउन है। और यहाँ पसंद करने वाला कौन है? सीता है। तो कह रहे कि सीता चाय से ज्यादा कॉफी, ज्यादा कौन पसंद कर रही है? कॉफी। उसके बाद क्या है? चाय। तो कह रहे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करती है। कौन करती है भाई? सीता। हम लिखेंगे सीता, हो गया। सर प्रीफर लिखे कि प्रीफर्स लिखे? प्रीफर लिखे या प्रीफर्स? प्रीफर्स लिखेंगे। तो सीता प्रीफर, सीता प्रीफर्स। सर नाउन दिया है, V4 दिया है। तो देखिए जब दो नाउन की चर्चा होगा तो पहले नाउन होगा तो बाद में भी क्या होगा? हमारा नाउन होगा। जैसे देखिए चाय नाउन है तो कॉफी भी नाउन है, यहां वर्ब रहता तो यहां भी वर्ब रहता। तो सर किसका इंग्लिश पहले लिखे? कॉफी को हम पहले लिख दें, चाय को बाद में? अब बताइए इसमें ज्यादा कौन पसंद किया जा रहा है? सीता प्रीफर, सीता पसंद करती है क्या? ज्यादा क्या है? चाय से ज्यादा क्या है? कॉफी। तो लिखेंगे पहले कॉफी। क्या लिखेंगे? पहले कॉफी। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? टू। चाय क्या होगा आपका? टी। क्या होगा हमारा बाबू? सब्जेक्ट प्लस प्रीफर, सीता प्रीफर्स कॉफी टू टी। सीता प्रीफर्स कॉफी टू टी। सीता चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करती है। ऐसा समझ में? समझ में आ गया? या एक बात और क्लियर कर लीजिए, क्या कैसे कि जो लास्ट में नाउन है उसको पहले लिखना है और जो पहले है उसको लास्ट में करना, ठीक है। सर यह V4 का क्या मसला है? तो V4 का मसला है कि अगर कोई एक व्यक्ति है और दो काम उसके पास है और एक काम को ज्यादा पसंद कर रहा है और एक काम को कम पसंद कर रहा है, तो जिसको ज्यादा पसंद कर रहा है उसको V4 में पहले लिखेंगे और जिसको कम पसंद करेंगे उसको क्या करेंगे? बाद में। जैसे हम यहां बोल दिए वह, सिंपल एग्जाम्पल, वह पढ़ने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद करता है, ठीक है। खेलना पसंद करता है। वह पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद करता है। इसको सर इंग्लिश कैसे बनाएंगे? चलिए, पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद करता है कौन? वह। ये हो गया। अब बताइए प्रीफर या प्रीफर्स? सर कहेंगे प्रीफर्स। क्या बोलेंगे बाबू? प्रीफर्स। हो गया। सर यहाँ पर नाउन या V4 का क्या मसला है? मसला है कि यहाँ पर पढ़ना और खेलना वर्ब है तो V4 का यूज करेंगे। बताइए, वह पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद करता है, इसमें कौन सा काम ज्यादा पसंद करता है? तो खेलना। तो खेलना क्या होगा हमारा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा बाबू? हमारा प्लेइंग होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। अब क्या कर रहा है? पढ़ना। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या होगा? रीडिंग। मतलब जब वर्ब आएगा तो एक साइड V4 आएगा तो दूसरे साइड में V4, लेकिन जब नाउन आएगा तो पहले नाउन होगा तो बाद में भी क्या होगा? आपका नाउन होगा। ऐसा समझ में? समझ में आ गया? चल, इसका निगेटिव आपके माइंड में चला कि सर इसका निगेटिव कैसे बनेगा? निगेटिव के स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस प्रीफर प्लस नाउन या V4 प्लस टू प्लस नाउन या V4। या क्या हमारा निगेटिव हो गया। सीता चाय से ज्यादा कॉफी पसंद नहीं करती है, वह पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद नहीं करता है। इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे बाबू? इसको क्या करेंगे हम लोग? डू डज को बाहर निकालेंगे, इंट्रोगेटिव बनेगा। और WH बनाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो WH बनाना होगा तो करेंगे क्या? उसके पहले WH लिखेंगे, जिसको हम लोग मिडिल इंट्रोगेटिव समझते हैं या कहते हैं। ऐसा समझिए। चल नेक्स्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। केवल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको 9 स्ट्रक्चर बता दिए। और स्ट्रक्चर है क्या? देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर है
बोले कि जी बिल्कुल और है। क्या आपका स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1। क्या सर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 का प्रयोग उस समय करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी एक काम को ही करते रहता है। जैसे वो पढ़ते ही रहता है, वो खेलते ही रहता है, नहीं बोलते हैं कि वो खाते ही रहता है, वो जाते ही रहता है, वो हंसते ही रहता है, मतलब केवल हंसने के सिवा दूसरा काम नहीं करता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक ही काम को करते रहता है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1। अब इसमें डाउट है, क्या डाउट है, हम लिखें कि वह सपोज हम बोले कि पढ़ते रहता है, वह पढ़ते रहता है, हम क्या बोले, वह पढ़ते रहता है, ठीक है। और एक लिखे वह पढ़ते ही रहता है। सर दोनों में क्या फर्क है, दोनों में एक शब्द का फर्क है। क्या शब्द का फर्क भाई, इसमें ही लगा उसमें ही नहीं लगा। वो पढ़ते रहता है इसका मतलब लगातार पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है। वह पढ़ते ही रहता है मतलब और काम कोई नहीं करता है, केवल पढ़ाई करता है, तो वह पढ़ते ही रहता है। इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 से। किससे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 से। सर इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस ऑन प्लस V4 से। सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस ऑन प्लस V4 से, जो पिछले स्ट्रक्चर में, पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं। इसको बनाएंगे, पढ़ते ही रहता है कौन, ही। डू या डज क्या होगा, डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नथिंग। क्या लिखेंगे, नथिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, बट, मतलब ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता, लेकिन पढ़ना का क्या हो जाएगा हमारा, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। तो वह पढ़ते ही रहता है, वह पढ़ते रहता है, क्या होगा, ही कीप्स ऑन रीडिंग होगा, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं। यहाँ दोनों सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए यहां पर हमको बताना पड़ा। आए समझ में। सर इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, थोड़ा निगेटिव बनाइए। सब्जेक्ट हो जाएगा बाबू डू डज। चलो इसका निगेटिव खासकर बनाना नहीं है, इसका चलिए एक ही होता है, पॉजिटिव ही निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि निगेटिव हमारे पास ऑलरेडी दिया है नथिंग, तो निगेटिव नहीं बनेगा, इंट्रोगेटिव बन सकता है। इसका एक एक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा समय लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, बहुत क्वेश्चन जवाब इसका नहीं है, यहां प्लस हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कब करते हैं, स्ट्रक्चर में कितना होगा, शायद 11 होगा। कितने नंबर होगा, 11 होगा शायद। इसके पहले 8, 9, 10, 11 हो जाएगा, 11 नंबर, ठीक है। 11 सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग उस समय करते हैं, जैसे देखिए कभी कभी यह होता है कि घर में मान लीजिए कोई आपको बोलता है मार्केट जाइए, आप आराम से मोबाइल चला रहे हैं या बैठे हैं चुपचाप, 2 मिनट हो गया, फिर घर के लोग बोला मार्केट जाइए, तो क्या होते हैं उस समय आपके अंदर एक गुस्सा आ जाता है। क्या बोलते हैं, जाता तो हूं। सपोज आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई कह रहा है खाना खा लीजिए, आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजी हैं, फिर आपसे कह रहा है खाना खा लीजिए, तो उस समय क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं, खाता तो हूं। तो जब इस प्रकार का रिएक्शन का देते हैं हम लोग, इस प्रकार सेंटेंस बोलते हैं, मैं खाता तो हूं, खेलता तो हूं, पढ़ता तो हूं, जाता तो हूं, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। सही है। जैसे हम बोले वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, तो क्या करेंगे, वह का क्या होगा, ही। डू या डज, ही डज। पढ़ना का क्या होगा, रीड, ही डज रीड। सिंपल सा है, एक ही इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका एक का एक ही बनेगा, है समझ में। नेक्स्ट आपका 11 हो गया। 12 नंबर, 12 नंबर क्या है बाबू, सब्जेक्ट प्लस टीच या टीचेज प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। टीच मतलब क्या होता है भाई, सर ये तो आप हमको पता है, टीच और टीचेज।
टीच मतलब पढ़ाना होता है, पढ़ाना होता है। टीच मतलब सिखाना भी होता है सर। क्या होता है? सिखाना भी होता है। टीच मतलब पढ़ाना भी होता है। टीच मतलब हम लोग क्या करें, आपको सिखा रहे हैं, तो यहाँ टीच मतलब क्या समझे हम लोग, सिखाना। तो सब्जेक्ट प्लस टीच या टीचेज प्लस हाउ प्लस टू प्लस भी का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का आपको सिखाता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम करने को आपको सिखाता है, जैसे मैं अंग्रेजी बोला सिखाता हूं, तो आई टीच हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मतलब हम सिखाते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। वह देश की सेवा करना सिखाता है, तो ही टीचेज हाउ टू सर्व द कंट्री। मैं तैरना सिखाता हूं, तो आई टीचेज हाउ टू स्विम। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना सिखाए तो सब्जेक्ट प्लस टीच या टीचेज प्लस हाउ प्लस टू प्लस भी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या बोले, जैसे बोले हम कि वह तैरना सिखाता है। वह तैरना सिखाता है, मतलब तैरना सिखाता है कौन, वह क्या हो गया, ही। टीच या टीचेज तो जाएगा हमारा टीचेज, ही टीचेज हाउ टू क्या होगा, हाउ टू स्विम, मतलब कैसे तैरा जाता है, कैसे तैरा जाता है उसके तरीका को आपको बता रहा है, इसलिए हम क्या कर दिए, हाउ टू का प्रयोग कर दिए। वह तैरना सिखाता है मतलब वह सिखाता है कि कैसे तैरा जाता है, तो क्या होगा, ही टीचेज हाउ टू स्विम। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे सर, इसका निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, डज समझिएगा, नॉट प्लस टीच प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1, ऐसा समझ में। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस टीच प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1। नेक्स्ट, वह तैरना नहीं सिखाता है, तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ऐसा समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये 12 नंबर स्ट्रक्चर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट चले 13 नंबर स्ट्रक्चर हम लोग का है सब्जेक्ट प्लस लर्न या लर्न प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1। लर्न मतलब होता है सीखना, यहाँ क्या होगा, LEARN। लर्न मतलब यहाँ क्या होगा हमारा, सीखना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना सीखता है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूं, तो आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाना सीखता हूं, आई लर्न हाउ टू टीच। मैं सच बोला सीखता हूं, आई लर्न हाउ टू स्पीक द ट्रूथ। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करना सीखता है तो सब्जेक्ट प्लस लर्न या लर्न प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम बोले आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, चलिए अंग्रेजी बोलना सीखते हैं कौन, आपका क्या होगा, यू। अब कहें कि लर्न या लर्न, सर यहां पर हो जाएगा हमारा लर्न। यू लर्न हाउ टू, क्या लिखेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या होगा, स्पीक इंग्लिश। आ रहा है समझ में। 13 नंबर स्ट्रक्चर हो गया सिंपल प्रेजेंट का। यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लर्न कहाँ, लर्न्स कहाँ, इसके लिए आप पिछले वीडियो देखिए। हालांकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लर्न्स लिखेंगे और प्लूरल नंबर के साथ क्या करेंगे आप, लर्न लिखेंगे। इसका निगेटिव कैसे बनेगा सर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस लर्न प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं ऊपर, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके पहले क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव के लिए बाहर निकालेंगे डू डज, इंट्रोगेटिव हमारा बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। चल नेक्स्ट, एक शायद लास्ट है 15-14 नंबर, हमारा क्या है 14 नंबर शायद है, 14 नंबर हमारा है, क्या है लास्ट क्वेश्चन आपका है, नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 क्या होता है स्ट्रक्चर सर। इसका प्रयोग कब करेंगे हम, तो इसका प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई व्यक्ति एक साथ दो काम करता है, कभी कभी रुक रुक कर, जैसे कभी वह पढ़ता है तो कभी वह खेलता है।
मतलब प्रेजेंट टेंस में वर्तमान समय में कोई व्यक्ति रुक रुक कर कोई काम करता है। जैसे कभी मैं पढ़ता हूं तो कभी मैं पढ़ाता हूं, कभी मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो कभी मैं हिंदी बोलता हूं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, नाउ सब्जेक्ट V1 V5 प्लस नाउ सब्जेक्ट V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। जैसे हम बोले कभी वह हंसता है तो कभी वो रोता है, कभी वह हंसता है, कभी वह हंसता है तो कभी वह रोता है। ठीक है, कभी वह हंसता है तो कभी वह रोता है। चलिए यहां क्या है, कभी वह हंसता है एक बार, तो कभी वह रोता है दो बार। तो वह हंसता है कौन, सही कभी का क्या होगा नाउ, हंसता है कौन वह का ही V1 या V5 लाफ्स, लाफ्स तो नाउ ही लाफ्स। तो के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या आप नाउ, फिर क्या लिखेंगे नाउ, वह का क्या होगा ही, फिर रोना का क्या होगा हमारा विप्स, क्या होगा विप्स। क्या समझ में आया यहां पर, नाउ ही लाफ्स नाउ ही विप्स। इस प्रकार अपने मन से आप इस पर 10-20 स्ट्रक्चर बनाएंगे, 10-20 सेंटेंस बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगभग 14 या 15 स्ट्रक्चर बता दिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म। प्रेजेंट में यह सिंपल जो प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका 15 स्ट्रक्चर हम बता दिए। पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का 15 स्ट्रक्चर हो गया, गाइड समाप्त हो गया। यदि आप वीडियो को शुरू से नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो को शुरू से देखकर पूरा स्ट्रक्चर को एक जगह नोट्स बनाकर रखिए। बाकी बात अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पहचान क्या होता है, उसका डिफिनेशन जानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से भाई बहन और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ इंग्लिश क्लास साथ ही साथ 12 क्लास का प्रत्येक विषय बहुत अच्छा तरीका से फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जा रहा है।